चंद हत्याकांड पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा, सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, पक्ष विपक्ष का लेना देना नहीं है। अनंत सिंह और 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई है। पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहाँ पर झड़प हुआ है। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ मुहिम चला रही है। उधर गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह और 2 सहयोगियों को पटना के रंगदारी सेल में रखा गया है, जहां से आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जानी है। मौके से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। पटना के एसएसपी कार्यालय स्थित रंगदारी सेल में अनंत सिंह को यहाँ पे और साथ ही साथ 2 जो अन्य सहयोगी हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी हुई वो भी साथ में। और कुल मिलाकर देखें तो मोकामा हत्याकांड के बाद जो मसला है इसको लेकर किरकिरी हो रही थी पूरे स्तर पर, और चुनाव आयोग की ओर से जो सख्त रुख अख्तियार किया गया, पदाधिकारियों का तबादला और साथ ही साथ हटाया गया, एक एसडीपीओ के तत्काल निलंबित किया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और गिरफ्तारी के बाद रंगदारी सेल में रखा गया है। और यहाँ पर जो है कोर्ट में पेशी अभी होनी है। उसके अलावा चूँकि चुनाव सामने में है 6 तारीख को और इसके पहले विधि व्यवस्था समेत तमाम सारी बातें थी। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कार्रवाई की है पदाधिकारियों के ऊपर, वो भी एक संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरह की अनियमितता या फिर गाइडलाइंस का उल्लंघन जो है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच अनंत सिंह जो कि मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इस मामले में नामजद आरोपी थे, तो इसको लेकर अब और अन्य जो हैं 3 लोग जो यहाँ पे लाए गए हैं, जिसमें रंजीत राम और मणिकांत जो है वो भी साथ में है। और जो मजिस्ट्रेट जज के सामने पेशी और पेशी के बाद फिर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो होनी है। और पटना पुलिस ने ये कहा है कि मौके पर अनंत सिंह मौजूद थे जहां पे हत्या हुई है, तो लिहाजा एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने में आई है और पुलिस जो है आगे का अनुसंधान और तमाम सारी जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। देखिए, जब पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान दुलारचंद यादव जी के रूप में की गई। इस संबंध में
प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों पक्षों के द्वारा। 100 का अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि दिन के उजाले में अंत परीक्षण कराया जाए और उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि पीएमसीएच में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए अंत परीक्षण, लेकिन परिवार का कहना था कि नहीं, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया पीड़ित पक्ष के परिजनों के द्वारा। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि पैर में जो गोली के प्रवेश जख्म और निकास जख्म है वो फायर आर्म से हैं, लेकिन उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। वह जख्म मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर अन्य जख्मों का अवलोकन पोस्टमार्टम के दौरान किया गया, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग में यह बताया गया है कि जो लंग्स और हार्ट का जो एरिया है वहाँ पर कंप्रेशन है, और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका मतलब है कि जो लंग्स और हार्ट है वो कंप्रेस हुआ है, और यह भी लिखा गया है कि यह शरीर के ऊपर से कोई हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस के गुजरने से हो सकता है। फिर सीआईडी की टीम, जो अभी डीआईजी सीआईडी जयंत जी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में सीआईडी की भी एक बड़ी सशक्त टीम, जिसमें ये स्वयं थे, एसपी क्राइम थे, डीवाईएसपी, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा गया था उसी दिन। आईजी कमिश्नर की टीम भी गई थी, संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी समर्पित की थी, सीनियर एसपी भी गए थे। तो सभी बड़े पदाधिकारी वहाँ पर भ्रमण किए, समीक्षा की, अनुसंधान की, और जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ है उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया है। अब वहाँ पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आमने सामने बगझक हुआ है गाड़ी को आर पार करने के लिए। उसके बाद